सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर नए टॉपिक के साथ इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एंगलर और प्रांटल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनिक सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि फाइलोजेनिक सिस्टम है और इवोल्यूशनरी ट्रेंड पर बेस्ड है, ऐसा कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब ये क्लासिफिकेशन पद्धति डार्विन के द्वारा दी गई थी पहले, तो डार्विन का जो बेस था वो विकासवाद था, यानी कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड था। अब उसके बाद इस एंगलर और प्रांटल के द्वारा ये क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड किया गया, यानी कि लाया गया। इस सिस्टम में दो जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटल, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी डाई नेचुरलाइकेन फेलेंजन फेमिलियन। इसमें इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया। अब ये जो बुक थी 1887 से 1915 के बीच कई खंडों में आई, यानी कि लगभग 23 सेगमेंट्स इस पुस्तक के आए और इसमें उन्होंने एल्गी और एंजियोस्पर्म यहाँ तक के क्लासिफिकेशन को दिया। एंगलर और प्रांटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आइकलर द्वारा प्रस्तुत प्लांट क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड और रिफाइंड फॉर्म कहा जा सकता है। इसके बाद एंगलर और प्रांटल ने अपनी एक और बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने, यानी कि जो बुक का नाम था सिलेबस दर फेलेंजन फेमिलियन, इसमें उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा संशोधित किया, यानी कि कुछ कमियां थी उनको दूर किया। और इस बुक का जो लेटेस्ट वर्जन आया था वो 1964 में पब्लिश हुआ था। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक बहुत अच्छी जो विशेषता थी वो ये थी कि डाइकॉट को मोनोकॉट प्लांट के बाद रखा गया, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल व्यू से देखें तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इस सिस्टम की सबसे बड़ी मिस्टेक भी कही गई। तो इस सबके बारे में डिटेल करने से पहले जान लेते हैं कि इस सिस्टम की, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की आउटलाइंस क्या क्या हैं। देखिए, प्लांट किंगडम को 13 डिवीजन में डिवाइड किया गया। पहली विशेषता जो इसकी रही, डिवीजन 1 to 12 बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी डीलिंग से रिलेटेड है। अब बात करें 13th की। 13th डिवीज़न को नेम दिया गया था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया। इसमें इंक्लूड थे ऐसे प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूसिंग थे। इस डिवीज़न को 2 सब डिवीज़न में फिर किया गया। पहला सब डिवीज़न इसमें रखा गया जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी मीन्स नेकेड ओव्यूल या नेकेड सीड्स जिन प्लांट्स में मिलते हैं, यानी कि नग्न बीजी जो होते हैं। दूसरा सब डिवीज़न था एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी यानी कि सीड्स कवर्ड होते हैं, एनक्लोज्ड ओव्यूल या एनक्लोज्ड सीड्स। बात करते हैं पहले जिम्नोस्पर्मी की। जिम्नोस्पर्मी को अगेन 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, जो कि साइकेडोफिलिकेल्स से लेकर नेटेल्स तक थे। अब इस सब डिवीज़न, जो अदर सब डिवीज़न की बात कर रहे हैं, यानी कि एंजियोस्पर्मी की, तो एंजियोस्पर्मी को फिर से 2 क्लास में डिवाइड किया गया, जैसा आपको दिख ही रहा है, मोनोकोटाइलेडोनी और डाइकोटाइलेडोनी। मोनोकोटाइलेडोनी के अकॉर्डिंगली वो प्लांट्स को रखा गया जिनमें सिंगल सीड था, यानी कि सिंगल कोटाइलेडोन था, और डाइकॉट में उनको रखा गया जिनके 2 कोटाइलेडोन थे, जैसे कि पीज एटसेट्रा। मोनोकॉट में फॉर एग्जाम्पल जैसे मेज। बात करें मोनोकॉट की, मोनोकॉट को अगेन 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर था पेंडेनेल्स, जो पोजेस करता था नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एंड टाइफिसी एज द स्टार्टिंग फैमिली नोन एज इन दिस सेक्शन। द लास्ट ऑर्डर था माइक्रोस्पर्मी विद आर्किडिएसी एज द लास्ट फैमिली। ओके, अब बात करें डाइकॉट की। डाइकॉट को अगेन 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया। अगेन सब 2 क्लास कौन सी थी? आर्किक्लेमाइडी और सिम्पिटेली, या अदर नेम इसका है मेटाक्लाइमेडिसी। देखिए, आर्किक्लेमाइडी है जो, वो फ्लावर्स उसके जो होते हैं वो एक्लामाइडस होते हैं, या ऐसा कहें मोनो या डाइक्लोमाइडस होते हैं।
लेकिन पेटल्स फ्री होते हैं, मोस्टली फ्री पेटल्स इनमें मिलेंगे. पॉलीपेटलस कंडीशंस अप्लाइड हेयर समटाइम्स सम रीजंस आर एप्लीकेबल. अब बात करें क्या इसके मेरिट्स रहे और क्या इसके डिमेरिट्स रहे. ये तो था कि जो डिवीज़न का ओवरव्यू है उसके बारे में. देखिए बात करते हैं अब हम मेरिट्स की. मेरिट्स रहे सबसे पहले इट इज़ फाइलोजेनिक सिस्टम. ये हम जानते ही हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम है. प्लांट्स ग्रुप्स आर अरेंज मोस्टली अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी एफिनिटीज़. क्योंकि जो इसका बेस था सिस्टम के आने का वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड ही था, तो उनका अरेंजमेंट उसी बेस पर किया गया. ये जो पूरा सिस्टम है ये हर तरीके के प्लांट ग्रुप को, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सबको डील करता. ये भी इसका एक बहुत अच्छा मेरिट है. अगेन ये सिस्टम मॉडर्न टेक्सोनॉमी कीज को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हर प्लांट ग्रुप के संदर्भ में प्रोवाइड कराता है. अगर इसे आप ऐसे समझे, द सिस्टम प्रोवाइड्स मॉडर्न टेक्सोनॉमिक कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्लांट्स. यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन की इस सिस्टम से मिलती है. जिम्नोस्पर्म्स ट्रीटेड एज सेपरेट ग्रुप. हमने देखा है इसमें कि जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसमें 7 ऑर्डर्स रखे गए. It is positioning before angiosperm. It is very accurate and it is in the perfect accordance to the modern concept of the evolution. Angiosperm से पहले रखना, जब हम इवोल्यूशनरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये बहुत सही है और कि एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म को रखा जाए. अब बात करें एस्टेरिएसी की, यानी कि कंपोजिटी की पोजीशन की. लास्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और एक्यूरेट है. फॉर रीज़न क्यों, अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट इवोल्व्ड फैमिली है डाइकॉट की, तो इस संदर्भ में ये बिल्कुल सही है. फिर द पोजीशन ऑफ आर्किडेसी की, ये एंड में रखा गया है मोनोकॉट के, ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि मोस्ट इवोल्व्ड फैमिली है ये मोनोकॉट की. ठीक है, फिर आते हैं एनाटॉमिकल डेटा पर. Anatomical data were taken into consideration in this system of classification for the first time. तो एनालिटिकल डेटा का जब बात शुरू होती है तो यही वो सिस्टम था जहाँ सबसे पहले एनालिटिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया गया. अब ये सिस्टम आया तो जाहिर सी बात है कुछ इसकी कमियां भी रही होंगी. तो मेरिट्स के बाद डीमेरिट्स की हम बात करें तो डीमेरिट्स रहे सबसे पहला, मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखना फाइलोजेनिक मॉडर्न कंसेप्ट से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि प्रूव कर चुका है कि मोनोकॉट प्लांट्स का जो विकास हुआ है वो डाइकॉट प्लांट्स से हुआ है. अब मोनोकॉट को पहले रखना तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में ही हमने कहा कि एक इसका महत्वपूर्ण दोष कह सकते हैं. फिर एमेंटिफेरी फैमिलीज जैसे कैसुराइनेसी है, बेटुलेसी है, सेलिकेसी है, इन सब को प्रोसीडरी मानते हुए पहले रखा जाना भी गलत है. बॉटनिस्ट के अनुसार रेनेलियन फैमिलीज जैसे रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी को एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा अर्लियर माना जाना, ये भी एमेंटिफेरी कुल से ड्राइव्ड नहीं हो सकते. फिर भी रेनेलियन फैमिली को एमेंटिफेरी के बाद रखा गया है, जो कि गलत है. ऑर्डर हिलेबी को पेंडेनेल्स और ऑर्डर ग्लूमीफेरी के बीच में रखा जाना भी यहाँ पर थोड़ा सा गलत है. और लास्ट अगर इसका डिमेरिट देखें तो ऑर्डर स्पेथिफ्लोरी के मेंबर फैमिली एरेसी और लेमिनेसी को लिलिएसी फैमिली से पहले रखा गया, जो कि गलत है क्योंकि स्पेथिफ्लोरी ऑर्डर के दोनों फैमिली लिलिएसी से ही ड्राइव्ड हुए हैं और ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड से पता चल चुका है. तो ये कुछ सीक्वेंसिंग के डिमेरिट्स यहाँ पर इसके रिगार्डिंग रहे. लेकिन इससे पहले हम बेंथम हुकर के बारे में पढ़ चुके हैं, वो क्लासिफिकेशन को हमने देखा है. तो आप एक कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है. मे बी आपके लिए बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन लेके आए, आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पर मिल गया होगा. इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे.
आप सभी का लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।